You cannot change your future, but you can change your habits, and surely your habits will change your future. जी हाँ, हमें अपनी आदतों पर यानी हैबिट्स पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि इंसान की आदतें ही उसे बनाती भी है और इंसान की आदतें ही उसे मिटा भी सकती है। लेकिन अच्छी आदतें अपने आप नहीं लगती, जानबूझ के लगानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि कोई एक बुरी आदत आप हटा सकते हो, उसकी जगह पे आपको एक अच्छी आदत डालनी होगी। इसीलिए याद रखिए, अच्छी आदतें अगर जानबूझकर नहीं डालोगे तो बुरी आदतें अपने आप लग जाती है। जैसे कि अगर आप सुबह जल्दी उठने की जानबूझकर कोशिश नहीं करोगे तो आपको देर तक सोने की आदत अपने आप लग सकती है। अगर आप जानबूझकर स्टडी को नहीं बैठोगे तो अपने आप आपका मन पढ़ाई में नहीं लग सकता, ये बुरी आदत आपको अपने आप लग जाएगी। अब अच्छी आदत सिर्फ एक बार करने से नहीं लगेगी। अगर आपने ठान लिया कि आपको हेल्थ बनानी है और आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन जिम में गए और मिरर के सामने खड़े होकर देखने लगे कि क्या मेरी हेल्थ सुधर गई है, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। आपको ये कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा, राइट? इसी तरह अच्छी आदतें लगने के लिए भी थोड़ा वक्त लगता है। पानी की एक बूंद अगर एक ही जगह पे एक पत्थर पर कंटिन्यूअसली अगर पड़ती है तो वो पत्थर को भी छेद कर जाती है। अपनी आदतों की तरफ फोकस करें, आपके हैबिट्स देखें कि क्या है। अगर आपने अब तक लाइफ में सक्सेस हासिल किया है, एक अचीवमेंट की है कुछ लाइफ में, तो अपनी आदत को देखो। अगर आज आप कामयाब है, सेटिस्फाइड है, तो अपनी आदतों को फोकस करो। और अगर आज आप अनसेटिस्फाइड है, आपको ऐसा लगता है कि आप फेल्यूर हो, कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो देखिए आपकी आदतों को, क्योंकि आप जो भी हो, आज जैसे भी हो, आपके हैबिट्स का परिणाम हो। जिस तरह से ट्रेन को आगे बढ़ने के लिए इंजन की ज़रूरत होती है, अगर लिफ्ट ऊपर चढ़ती है तो उसको मोटर की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार आपको भी आगे चलने के लिए, ऊपर उठने के लिए ज़रूरत होती है एक इंजन की, और वो इंजन है आपके हैबिट्स, आपकी आदतें। हम में से बहुत से लोग ये कहते हुए देखने को मिलते हैं कि अगर एक आधी छोटी सी बुरी आदत रहती भी है तो उससे इतना बहुत ज़्यादा क्या फ़र्क पड़ सकता है। अभी यहाँ पे मुझे एक स्टोरी याद आ गई है। एक बच्चा रहता है, छोटा लड़का रहता है 12-13 साल का, और उसे हमेशा एक आदत सी लगी रहती है कि किसी को भी डिस्टर्ब करना, छेड़ना। अगर रास्ते पर कोई कुत्ता सोता हुआ दिखा तो उसे पत्थर फेंक कर जगाना, घर में अगर कुछ चीज़ अच्छे से दिखे तो उसको डिस्टर्ब करना, धक्का लगा देना। और उसकी मम्मा जो है तो उसकी परेशान रहती है कि ये क्या करूँ, उसे बहुत समझाती है लेकिन वो नहीं समझ पाता। फिर एक दिन रोज़ की तरह वो मॉर्निंग वॉक जाते हैं दोनों, यानी माँ और बेटा। तो चलते चलते रास्ते के साइड में एक छोटा सा पौधा उसकी माँ को दिखता है और वो कहती है, बेटा इसको थोड़ा उखाड़ कर फेंक दे। बेटे को तो बड़ा मज़ा आता है, वो उखाड़ कर फेंक देता है। फिर थोड़ी देर दूर चलकर और उससे थोड़ा बड़ा पौधा, वो माँ कहती है कि इसे भी उखाड़ कर फेंक दे। बच्चे को और ज़्यादा मज़ा आता है, वो उसको दोनों हाथों से पकड़कर उखाड़ देता है। थोड़ी और दूर जाने के बाद एक बड़ा सा थोड़ा प्लांट उसकी माँ को दिखाई देता है। माँ कहती है, बेटा इसको भी उखाड़ कर फेंक दे। अब बेटे को थोड़ा एफर्ट लगता है, वो दोनों हाथों से पकड़ता है, थोड़े एफर्ट से उसको उखाड़ लेता है। फिर और थोड़ी दूर जाने के बाद एक बड़ा सा पेड़ दिखता है। फिर उसकी मामा उसको बोलती है कि अभी इसको भी उखाड़ कर फेंक दे। अब एक्चुअली बेटे को तो लगता है कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, उसको पक्का पता रहता है, लेकिन फिर भी अपनी मम्मा के सामने वो पूरा उस पेड़ को ऐसे जकड़ कर लेता है और उसको हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन ऑब्वियसली पेड़ हिलता भी नहीं। तो उसकी माँ उसे कहती है, देखो बेटा, इसी तरह से जब बुरी आदतें छोटी छोटी रहती है तभी उसको जड़ से उखाड़ा जा सकता है। जब ये आदतें बड़ी हो जाएगी तो ये हमारे लाइफ में जड़ पकड़ लेती है। जी हाँ, आदतें अच्छी हो या बुरी, उसके परिणाम हमारे जीवन में ज़रूर देखने को मिलते हैं।
अगर अच्छी आदतें हैं तो जीवन में परिणाम भी अच्छे आएंगे, और ऑब्वियसली अगर आदतें बुरी है तो परिणाम भी बुरा ही होगा। भला ये कैसे हो सकता है कि बीज एक बोया और फल दूसरा मिले?